अस्सलाम वालेकुम। गुर्दे जब फेल हो जाते हैं तो कैसे हमें पता चलता है कि गुर्दे फेल हो गए हैं? उसका तरीका यही होता है कि हम एक ब्लड का टेस्ट कराते हैं जिसको यूरिया और क्रेटिनिन कहते हैं। यूरिया और क्रेटिनिन अगर बढ़ जाए तो ये इंडिकेट करता है कि गुर्दे काम नहीं कर रहे या गुर्दे फेल हो गए हैं। या फिर हम यूरिन कंप्लीट करवाते हैं। यूरिन कंप्लीट के अंदर अगर अल्ब्यूमिन आ रहा है, यूरिन के अंदर अगर प्रोटीन आ रहा है यूरिन के अंदर, इसका मतलब है कि गुर्दे काम नहीं कर रहे या गुर्दों के फंक्शन में प्रॉब्लम आ गई है। अगर किसी का क्रेटिनिन 1.2 से 1.4 लेवल एक लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, इससे ज़्यादा हो जाए तो ये इंडिकेट करता है गुर्दे काम नहीं कर रहे। और अगर किसी का क्रेटिनिन 10 तक हो जाए, 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो इसका मतलब है गुर्दे बिल्कुल फेल हो चुके हैं, अब गुर्दे वॉश करने पड़ेंगे, यानी डायलिसिस करना पड़ेगा। और यूरिया जो है उसकी लिमिट 200 है। यूरिया नॉर्मल जो है वो 40 या 45 तक अपर लिमिट उसकी होती है। लेकिन अगर 200 तक हो जाए तो 200 पे हम उसको लेबल करते हैं कि अब डायलिसिस की ज़रूरत है। इसके दरमियानी पैटर्न उसमें हम कहेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज़, यानी कि गुर्दे ख़राब हो गए हैं लेकिन बिल्कुल फेल नहीं हुए। ये अपने जहन में रखना है। प्रोटीन भी इसी तरह ही है। अगर प्रोटीन बहुत ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अगर प्रोटीन थोड़ी आ रही है इसका मतलब है कि नेफ्रीटिक यानी कि गुर्दे ख़राब हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमने टेस्ट में देखनी होती है। फिर उसके मुताबिक हमने फर्दर ट्रीटमेंट करना होता है। हमारे साथ इन टच रहें, हम आपको बताएंगे कि गुर्दे जब काम ना कर रहे हो तो क्या क्या ट्रीटमेंट करना होता है। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।